जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसके अंदर, एक बेसिक ओवरव्यू। ठीक है कि आपका कैसे कैसे कंडक्ट होता है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 100% तो ना आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो आपके टीचर्स पे, आपके सर पे डिपेंड करता है कि वो लोग ऑन द स्पॉट आपसे क्या पूछ लें। ठीक है, तो 100% तो नहीं बोल सकते हम। ठीक है, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू ज़रूर बता सकते हैं जिससे आप ना उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें और आपका मतलब ग्रेड अच्छा आए प्रैक्टिकल में, और ओवरऑल मतलब आपका जो एग्ज़ाम है, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, उसमें आपका अच्छा ग्रेड बन सके। तो देखो अगर हम बात करें तो आपका 3 मेन पार्ट में ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डिवाइड होता है। पहला हो गया आपका ड्रिल सेक्शन, ठीक है, डीएसटी। तो डीएसटी भी आपका दो तरीके से लिया जाता है। ठीक है, पहला तो हो गया आपका इंडिविजुअल। ठीक है कि आपको इंडिविजुअल चलवा दिया। ठीक है, आप खुद ही अपनी वर्ड ऑफ कमांड दे रहे हैं। अगला हो गया कि आपको 4-5 की फाइल में खड़ा कर दिया और आपके डीआई सर या फिर आपका कोई सीनियर है, ठीक है, वो आपको कमांड दे रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग मतलब अपना ड्रिल टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप देखो बेसिक जो पूछा जाता है, ठीक है, ड्रिल टेस्ट के बारे में वो ये पूछा जाता है कि मतलब प्रोसेस आपका किस तरीके से होता है। तो यह प्रोसेस इज़ लाइक दिस कि आपको सावधान करके, ठीक है, आपको आपसे समीक्षा क्रम में आपको चलवाया जाता है 14-1-2। फिर आप थम करते हो, ठीक है, फिर आप सामने सल्यूट करते हो। फिर आप रिपोर्टिंग लगाते हो, अपना रेजिमेंटल नंबर बताते हो, यूनिट का नाम, अगर कॉलेज से आप हैं तो कॉलेज का नाम, है ना। फिर आपको 6 टर्निंग कराई जाती हैं, जो पूरी 6 हैं आपकी, ठीक है, कॉमनली 6 टर्निंग्स हो गई। उसके बाद आपको दाहिने देख बाहें देख, ठीक है, फिर आप थम हो जाते हो। तो अगर आप फाइल में हो या फिर आप इंडिविजुअल दे रहे हो तो आपका ये प्रोसेस ना 90% सेम ही रहता है। अगर मानो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए कह दिया, जैसे उन्होंने बोला कि आप थोड़ा धीरे चाल करके दिखाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी एक्स्ट्रा में आ गई, है ना। तो वो तो भैया कुछ होता है तो आपको सर पहले से बता देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो पूछेंगे आपसे। फिर अगला पार्ट आपका आता है वेपन ट्रेनिंग का। तो वेपन ट्रेनिंग के अंदर आपसे आपका सीएटीसी हुआ होगा, तो उसमें आपको ज़रूर बताया होगा, फायरिंग एक तो करवाई होगी आपसे, और आपको ज़रूर बताया होगा कि आप राइफ़ल को खोलते कैसे, बंद कैसे करते हैं। ये आपका .22 राइफ़ल खुलती है। इसका केस कलेक्टर सेपरेट किया जाता है, ट्रिगर को दबाया जाता है, और होता है यार उसे कॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, वो तो मैं आपको ऐसे करके दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको सीएटीसी में ज़रूर कराया होगा सर ने। और अगर नहीं कराया ना तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, उसके बाद ही प्रैक्टिकल लेंगे, ऐसे आपको बिना बताया ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ लिया। फिर आपका ना वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड ही वाइवा होता है। तो वाइवा के अंडर वो आपसे यही चीज़ें पूछ लेते हैं कि आप आपकी पोजीशंस क्या हैं फायरिंग की। मतलब आपका ना वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड ही पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि मजल वेलोसिटी कितनी है एसएलआर की या .22 की। ठीक है, आप अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं गुड फायरर की। ठीक है, जो है आपका एचएटी मैंने आपको बताया था। ठीक है, होल्डिंग, गुड होल्डिंग, ए से एमिंग और टी से ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, मतलब सिंपल है यार। ठीक है, आप कर लोगे इतना तो मुझे लगता है, अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक देखी हैं तो आई जस्ट फील कि आप अच्छा कर लोगे प्रैक्टिकल में। फिर ये तो आपका हो गया वेपन ट्रेनिंग। इसके बाद आपका आता है सर्विस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे अगर आप नेवी से हैं तो आपसे सीमैनशिप पूछ लिया जाएगा। सीमैनशिप के अंडर आपको पूछ लिया जाएगा कि आप रोप्स बना के दिखाओ, कितने टाइप की रोप्स होती हैं, बेंड हिचेस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना। आप क्लोविच बनाओ, आपको हाथ में रस्सी दे देंगे एक छोटी सी और कहेंगे कि बना के दिखाओ। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा रीफ नॉट बनाओ, या फिर आपसे सीमा फोर पूछ लिया जाएगा कि भैया आप रोमियो बनाओ। ठीक है, चार्ली बनाओ, डेल्टा बनाओ, फॉक्सट्रॉट बनाओ। ठीक है, फ्लैग्स दे दिए जाएंगे तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग बना के वहीं पे आंसर करोगे सर को। एक शिप रखी जाती है मॉडल के तौर पे, तो उसमें पूछा जाता है आपसे कि इसमें कील कहाँ है वो बताओ, या फिर एक पार्ट को ना पॉइंट आउट कर देंगे, बोलेंगे जैसे कि ये पार्ट है, ठीक है, तो ये पार्ट आपका, इसको क्या बोलेंगे हम। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ बोट, पार्ट ऑफ शिप पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। और क्या आता है, और आपका बस यही चीज़ें होती हैं। थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं आपसे, है ना, कि प्रेजेंट आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आपके मुझसे पूछा था कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं कॉमनली, करंट अफेयर्स। और हाँ प्लीज़ ये याद कर लेना कि आपके यूनिट के सीओ सर कौन है। ठीक है, और अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके एनओ सर कौन है। ठीक है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है। कमांड आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर कैप्टन रैंक है नेवी में, इक्विवेलेंट रैंक्स बेसिकली, तो आपका आर्मी में क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे पूछ लेंगे। इतना पैनिक करने की बात नहीं है, ईजी होता है यार। ठीक है, आप लोग आंसर कर लोगे, आई बिलीव दिस। ठीक है कि आप लोग कर लो, है ना। और बस ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अगर आप आर्मी, अगर आप आर्मी या एयरफोर्स से हैं तो उससे आपका सर्विस रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे मैप रीडिंग पूछ लेंगे,
ठीक है, या फिर अगर एयरफोर्स में है तो आपका होता है ना जिसमें फ्लाई करते हैं वो लोग, उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। बस यही होता है यार प्रैक्टिकल में। ठीक है, एक बेसिक अगर आप इतना भी देख लोगे ना तो आप अच्छा कर लोगे प्रैक्टिकल में, आई बिलीव दिस। टर्न आउट अपना हाँ अच्छा रखना, क्रीज आपकी दिखनी चाहिए। ठीक है, आपके जो बटन्स हैं, 3 बटन्स आपके ऊपर से दिखने चाहिए। ये नहीं कि हाँ अपना मस्त पहन के आ रहे हैं टाइट्स यूनिफॉर्म, है ना, और आपको सर वहीं पे ही नंबर काटते हैं आपको देख के, ऐसा मत करना। पैंट अगर आपकी थोड़ी झोला होगी, झोला मतलब अगर थोड़ी लूज़ होगी पैंट, आपका अच्छा पैर उठेगा, अच्छा शूट मार पाओगे, अच्छी स्टंपिंग मार पाओगे। ठीक है, जिन चीज़ों से एक डेफिनेटली अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सर पे। ठीक है, वो अच्छे मार्क्स आपके लगाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी तो आपको देखो थ्योरी के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के इतने नहीं होते। लेकिन अगर आप इतनी चीज़ें कर लोगे ना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, तो आप प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको थोड़ा मतलब समझ में आया होगा, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी और आप अच्छा करेंगे अपने पेपर में और आप अल्फ़ा ग्रेड से पास हो। अगर आप अल्फ़ा ग्रेड से पास हो जाएंगे तो भैया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ग्रेड अच्छा आया है। ठीक है, बहुत खुशी होगी मुझे। और यही सब था। ठीक है, आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कनेक्टेड रहिएगा, हम ट्राई करेंगे कि एनसीसी की और वीडियोज़ ला पाएँ और जिसमें आपका आरडीसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस या और कोई कैंप आ रहा है उसके नोटिफिकेशंस हों आप तक अर्लीस्ट पहुंचा दिए जाएं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लें। तो टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।